क्लास 9 के सिलेबस के अनुसार जो दूसरा चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका अगला टॉपिक है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब बदलना। कोई चीज़ ज़्यादातर चीज़ अपने मूल रूप में नहीं पूरा पाता है, यही प्रकृति का नियम है। इसके लिए मैंने आपका प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो परिवर्तन को अंग्रेजी में चेंज करते हैं। तो परिवर्तन दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। क्या होता है? पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे समझ सकते हैं? दोनों में अगर हम अंतर करते हैं तो एक साथ हमें काम हो जाएगा, मतलब सब समझ लीजिए। तो पहला है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण यानी बाहरी गुण, जैसे रंग हो गया, चमक हो गया, घनत्व हो गया, तो भौतिक गुणों में बदलाव होता है, ठीक है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के आंतरिक गुण यानी पदार्थ के आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना बदल जाती है, यानी अणुओं या परमाणुओं की व्यवस्था जो होता है वह बदल जाता है, ठीक है। दूसरा है कि भौतिक परिवर्तन को उल्टाया जा सकता है, समझ गए ना, यानी मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन को उल्टाया नहीं जा सकता है, यानी जिन पदार्थों से मिलकर बना पुनः हुए पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकते, ठीक है। और तीसरा है जो रासायनिक परिवर्तन का सबसे बड़ा गुण है कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और इस भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आगे आपका जो है वह क्या है, शुद्ध पदार्थ। मिश्रण के बारे में तो पढ़ चुके हैं। शुद्ध पदार्थ जो प्योर सबस्टांस है, तो ये प्योर सबस्टांस को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला क्या है? तत्व, जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। मैं इसका कोई उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप बर्फ बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जिसको पुनः पानी के रूप में ला सकते हैं। पानी को उबालते हैं तो यह कोई नया पदार्थ नहीं हुआ। नमक को पानी में घोलते हैं, तो ये सब भौतिक परिवर्तन का हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन में जैसे दूध से दही बनना, भोजन का पचना, फलों का पकना, ये सब। देखिए तत्व का है कि यह शुद्ध पदार्थ है। क्या है? इसे किसी भी तरह, याद रखिएगा, किसी भी तरह अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी यह अपना गुण कभी नहीं होता है, नहीं किया जा सकता। यह अपना मूल गुण नहीं होता, चाहे उसे कितना ही सूक्ष्म स्तर पर क्यों नहीं तोड़ा। तो तत्व को दो भाग में, और तो साइंस एडवांस साइंस से तीन भाग में बांटते हैं। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, ठीक है, और तीसरा होता है उपधातु। तो धातु और अधातु की कोई परिभाषा नहीं होती है। इसका हम रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर हम इसमें अंतर करते हैं, ठीक है। तो जैसे धातु में हो गया, मान लीजिए लोहा हो गया, सोना हो गया, ठीक
इत्यादि। अधातु में हो गया आपका, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये सब अधातु है। और उपधातु में जैसे मान लो सिलिकॉन है, बोरॉन है ना, बोरॉन नहीं है, सिलिकॉन, ये सब जो है वह उपधातु है। तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धातु और अधातु का भौतिक और रासायनिक गुण का आधार पर अंतर। अब इसका जो दूसरा भाग है शुद्ध पदार्थ का, वो है यौगिक। यौगिक को अंग्रेजी में हम लोग कंपाउंड कहते हैं। यह भी क्या है? शुद्ध पदार्थ, ठीक है। यह कम से कम 2 या अधिक तत्वों के मिलने से बनता है, ठीक है। इसका जो मिल संगठक है, यानी संगठक अनुपात हर हमेशा निश्चित रहता है, यह घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। और इसे जब भी बनाया जा सकता है तो रासायनिक प्रक्रम के द्वारा ही बनाया जा सकता है। अगर इसको अपघटित भी किया जा सकता है तो रासायनिक प्रक्रम के द्वारा। और सबसे बड़ा गुण है कि जिन पदार्थों से मिलकर यौगिक बनता है, यानी संगठक तत्वों का गुण इसमें नहीं होता, ठीक है। तो कल के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि धातु और अधातु का अंतर बताऊंगा, और साथ ही साथ मिश्रण तथा यौगिक में अंतर बता करके इस चैप्टर का वीडियो लास्ट करूंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।